माया मैडम, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की वो एक रहस्यमयी महिला जो सिस्टम को चकमा दे रही थी। जी हाँ, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता सोनी और आज की जो कहानी है वो शुरू होती है दिल्ली के एक शांत मोहल्ले से। एक आम सी दिखने वाली महिला, नाम है सीमा मल्होत्रा, उम्र करीब 50 साल, लेकिन दिल्ली पुलिस भी नहीं जानती कि ये महिला असल में एक खतरनाक गैंग की मास्टरमाइंड है। लोग उसे माया कहते थे और लॉरेंस बिश्नोई गैंग में वो माया मैडम के नाम से जानी जाती थी। ये कोई मामूली नाम नहीं था, बल्कि एक ऐसा कोड नेम था जिसके पीछे चल रहा था भारत के सबसे संगठित गैंग्स में से एक का ऑपरेशन। जयपुर पुलिस के हाथ जब माया मैडम लगी तो सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि एक पूरी परत खुली जो दिखाती है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग अब सिर्फ मर्दों तक सीमित नहीं रहा। अब इसमें महिलाएं भी थी, और वो भी किसी प्यादे की तरह नहीं, बल्कि ऑपरेशन की कमान संभालने वाली प्लेयर की तरह। माया गैंग के अंदर वह नाम था जिससे जेल से लेकर फिरौती तक और हथियार से लेकर अगवा करने की योजना तक हर चीज की जानकारी थी। वह सीधे संपर्क में थी गैंग के सबसे बड़े नामों से, रोहित गुदारा, गोल्डी बराड, संपत नेहरा और शुभम उर्फ बिगनी जैसे शातिर अपराधियों से। पुलिस को जांच में पता चला कि माया सिर्फ एक लिंक नहीं है, बल्कि वो भी एक नेटवर्क है। वह जेल से बंद गुर्गों से मिलती है, उन्हें पैसे, कपड़े और मोबाइल नंबर तक पहुंचाती है और वकीलों से संपर्क करके बेल के कागज तैयार करवाती है। और जब भी गैंग की कॉलिंग बंद हो जाती है, माया खुद जेल जाकर प्लानिंग करके लौटती है। सोचिए, जेल में बैठा अपराधी और बाहर घूमती माया मिलकर तय करते हैं कि अगला शिकार कौन होगा, कौन बिजनेसमैन धमकी से झुकेगा और कौन गोली खाएगा। इतना ही नहीं, गैंग की सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि वसूली की रकम कहां से आ रही है, किसके पास जा रही है, सब कुछ माया के पास था। सब इंस्पेक्टर हरिओम की टीम ने जब दिल्ली से माया को गिरफ्तार किया तो शुरुआत में किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी सीधी दिखने वाली महिला इतना बड़ा नेटवर्क ऑपरेट कर सकती है। लेकिन जब डीसीपी राशि ढूंढी और एडीसीपी बजरंग सिंह शेखावत ने जांच की गहराई में झांका तो सामने आया कि माया की भूमिका किसी अंडरवर्ल्ड बॉस से कम नहीं थी। गैंग के शिकार कौन होंगे ये भी माया ही तय करती। गुर्गों को कौन कौन नंबर देने हैं, किसको कॉल करके धमकाना है, किस पर फायरिंग करानी है, ये सारा डाटा भी माया मैडम जुटाती थी। कई बार वह खुद टारगेट तय करती थी और फिर रोहित गुदारा जैसे गुर्गों को भेजती थी अंजाम तक पहुंचाने के लिए। एक महिला जो कभी एक हाउसवाइफ दिखती थी, असल में इंडिया के मोस्ट वांटेड गैंग का जो मेन ब्रेन होता है वो बन चुकी थी। आज माया रिमांड पर होगी, पूछताछ जारी होगी उससे कई केसेस को लेकर, और पुलिस को उम्मीद है कि उससे कई और कड़ियां जुड़ेंगी जो शायद लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है उस तक पहुंचने में उन्हें मदद करे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत का अपराध जगत अब इतना बढ़ चुका है, इस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां औरतें सिर्फ शिकार ही नहीं बन रही बल्कि शातिर शिकारी भी बन चुकी हैं? क्या माया जैसी और भी महिलाएं इस अंडरवर्ल्ड का हिस्सा हैं और आज भी पुलिस नजरों से उन्हें दूर दिखाई देती है? और जब शहरों के बीच खुफिया तंत्र चला रही हैं ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की भी है जो वर्षों से समझता रहा है कि अपराध सिर्फ मर्दों की दुनिया में नहीं है। अब आपका क्या कहना है माया की इस कहानी पर? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।